नमस्कार दोस्तों, पेश है मेरी आज की कहानी। एक गांव था जहाँ पे दो लकड़हारे रहते थे। एक का नाम था दुखिया और एक का नाम था सुखिया। आज दुखिया और सुखिया जब सुबह जंगल में गए लकड़ी काटने के लिए तो देखा ये क्या, सारे जंगल के अच्छे अच्छे पेड़ कटे हुए हैं और वो ट्रकों पे लाद के शायद वहाँ के तस्कर उन्हें ले जा भी चुके हैं। बिल्कुल बंजर सा दिखाई दे रहा था सारा का सारा जो जंगल था। दुखिया को तो बहुत गुस्सा आया। उसने सुखिया को बोला, तू चल अभी मेरे साथ, अभी जाके गांव वाले के मुखिया को बोलते हैं, जाके अभी शिकायत लगाते हैं, पता लगना चाहिए सबको कि किसी ने हमारे ऐसे पेड़ चुरा लिए, ये वो प्लान। उसने सुखिया को बोला, चल मेरे साथ। सुखिया ने कहा, नहीं तू चल, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। दुखिया हाफता फूफता सीधा पहुंचा मुखिया के पास। बहुत शिकायत लगाई, रास्ते में जो जो मिला सबको शिकायत करता गया। तुम्हें पता है रात को क्या हुआ, हमारे जंगल का किसी ने सफाया कर दिया, ये है वो है। लोग सुन लेते लेकिन सभी अपने काम में व्यस्त थे, तो सभी उसे रोक कर थोड़ा डांडस बंधाते और अपने काम में लग जाते। अब सुखिया ने दूसरे दिन ये फैसला किया कि आज तो मैं कोतवाली जाऊंगा और शिकायत जरूर लगाऊंगा। तो उसने जाके फिर सुखिया को बोला, सुखिया चल मेरे साथ कोतवाली चलते हैं, शिकायत लगाएंगे कि किसी ने हमारे जंगलों के साथ क्या किया। तो सुखिया ने कहा, देख यार आज दोपहर के बाद चलेंगे, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। दुखिया को बड़ा गुस्सा आया, हर किसी को बताता रहा कि सुखिया को तो ख्याल ही नहीं है, देखो किसी ने हमारे पेड़ काट लिए, वो तो हाथ पे हाथ धरे बैठा है, कुछ करने को तैयार नहीं है। वो कोतवाली गया, रिपोर्ट लिखाई, सारा दिन बर्बाद करके फिर वापस आया। दूसरे दिन उसने सोचा इससे भी कुछ नहीं होला, मैं तो आज धरना दूंगा। और उसने सोचा कि आज जो चौपाल है वहाँ पे मैं धरना दूंगा। फिर गया सुखिया के पास, अरे सुखिया चल धरना देना है। तो सुखिया ने कहा, भाई तू धरना दे ले, मैं तो जंगल जा रहा हूँ। अब दुखिया ने सोचा जंगल में कुछ बचा ही नहीं है, सुखिया जंगल जाके कर क्या रहा है। तो जैसे ही सुखिया जंगल को गया, वो चुपके पीछे से जाके देखने लगा कि सुखिया जंगल में जाके कर क्या रहा है। तो उसने देखा कि सुखिया ने जहाँ जहाँ पेड़ कटे थे वहाँ सब कुछ साफ करके नए पौधे लगाने शुरू किए थे, नए पेड़ों के पौधे लगाने शुरू किए थे। दुखिया फिर उसके पास पहुंचा, अरे तू ये सब क्या अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, तुझे पता नहीं हमारे इतने अच्छे अच्छे पेड़ लोग उड़ा के ले गए हैं और तू ये सब काम करने में लगा है, अरे इससे कुछ होने वाला नहीं, चल चल के शिकायत करते हैं। तब दुखिया ने कहा, देख जब तू शिकायत कर रहा था तो मैं ये पेड़ लगा रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि एक दिन ये पेड़ फिर बड़े हो, ये जो पौधे हैं फिर बड़े होके पेड़ हो जाएंगे और हमारी शिकायत करने से हमारा खुद का वक्त बर्बाद होगा, ज़रूरी नहीं कि समस्या का समाधान हो। दोस्तों हम ही ऐसा नहीं करते। ज़िंदगी में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है कंप्लेंट्स ही करते रहते हैं, शिकायतें ही करते रहते हैं, लेकिन उन शिकायतों का सल्यूशन नहीं ढूंढते। अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो उसका सल्यूशन भी आपके पास है। अगर आप शिकायत कर रहे हैं चारों तरफ कचरा है तो खुद कचरा मत डालिए। अगर आप शिकायत कर रहे हैं कि ट्रैफिक में आप फंस जाते हैं तो खुद ट्रैफिक के नियमों का पालन कीजिए। ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप शिकायतें करते रहेंगे तो ज़िंदगी हमेशा शिकायतों से ही भरी रहेगी। शिकायत करने से कुछ नहीं होता दोस्तों, सल्यूशन ढूंढने से बहुत कुछ होता है। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। और हाँ, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो नीचे आप देखेंगे कि मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक कीजिए, मेरे चैनल पे जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरी कहानी किसी और के काम आएगी तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।